चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाओ किंग कहता है अब क्या। फिर लुशेंग कहता है क्या तुम यहाँ हमें हंसाने के लिए आए हो? क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर देना चाहते हो? फिर चाओ किंग अपनी पावर को रिलीज कर कहता है मुझे जाने दो, मेरी विंड ब्लेड का मजा चखो। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो लुशेंग को उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर लुशेंग कहता है क्या तुम इसे विंड कहते हो? फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली विंड किसे कहते हैं। वहाँ पर हवा की तरह उसके चारों ओर घूमने लगता है। फिर वो चाओ किंग कहता है लुशेंग कहा गया। लुशेंग की आफ्टर इमेजेस भी दिखने लगती है। फिर एक लड़की कहती है क्या वो आफ्टर इमेजेस है? फिर एक लड़का कहता है उसने इसे आखिरकार कैसे अचीव कर लिया। फिर लुशेंग चाओ किंग को कहता है मुझे ढूंढो, मुझे पकड़ो, जीतने का ट्राई करो। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ये तो कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाने में सक्सेस हो गए। इतनी सारी आफ्टर इमेजेस बनाना ये तो सच में रिमार्केबल बात है। लुशेंग तो बहुत ही डरावना है। फिर चाओ किंग पागलों की तरह लुशेंग के आफ्टर इमेजेस पर अटैक करने लगता है। ये सब फेक है, बस एक ही रियल है। मैं उसे ढूंढ लूँगा, मैं उसे कर लूँगा, मैं इसे कर लूँगा। फिर वो अपना न्यू डिवाइन अटैक करने वाला होता है, लेकिन लुशेंग उस पर अटैक कर उसकी कुछ हड्डियाँ और हाथ पैर तोड़ डालता है और कहता है अब तुम बिल्कुल बाई हैंगचन की तरह हो सकते हो। फिर रेबरी लुशेंग को विनर अनाउंस कर देता है। फिर ऑडियंस में बैठे लोग कहते हैं लुशेंग बहुत स्ट्रांग है, उसे सेमी रैंक पर कौन हरा पाएगा। फिर वो लाल वालों वाला कहता है अगली जांग यू की बारी है रिंग में जाने की, क्या वो ठीक है? लुशेंग बहुत डरावना है। फिर ग्रैंड मास्टर जांग यू वर्सेस लुशेंग की बैटल अनाउंस कर देता है। ये सुनकर जांग यू हैरान हो जाती है। फिर वो उठकर कहती है मैं सरेंडर करती हूँ। वो कहती है मैं मेरी हार मानती हूँ, मैं उसे हरा नहीं सकती हूँ, इसी वजह से मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगी। फिर सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। लुशेंग और ग्रैंड मास्टर उसे देखने लगते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। फिर लुशेंग कहता है वो फिर से भाग रही है। लुशेंग जांग यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक बड़ा सा स्नेक लग रहा होता है। लुशेंग एक जैसे शोर से सारी डार्कनेस का एक ऐसा मॉन्स्टर जो शैडो में छुपता है। कौन सा पागल है जो उससे लड़ना चाहेगा? बाई हैंगचन कहता है कॉन्फ्रेंस की एंडिंग थोड़ी ड्रामेटिक थी। फिर वो प्रिंसिपल कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर बाई हैंगचन कहता है लेकिन कर भी क्या सकते, कोई भी लुशेंग को हरा नहीं सकता है। और आखिर में 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी विनर बनी। फाइनली अब हम लोग भी अपना सिर ऊंचा कर चल सकते हैं। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड मास्टर कहता है लुशेंग इस कॉन्फ्रेंस का विनर बनता है। सभी लोगों ने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कराए। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है देखो यांग युआन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, उसने कॉन्फ्रेंस को जीत लिया है। फिर वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा क्लासमेट है। लेकिन सच में दोस्तों शर्माते हुए बहुत ही बवाल लग रही होती वो। फिर वो हंसने लगती है। फिर वो हमें लुशेंग की फैमिली का सीन दिखाया जाता है। उसकी सिस्टर कहती है बिग ब्रदर फर्स्ट प्लेस पे आए, बिग ब्रदर नंबर 1 आए नेशनल मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस में। उसकी मदर कहती है जल्दी करो और एक रेस्टोरेंट बुक करो, हम लोगों को फैमिली और फ्रेंड्स को एक पार्टी देनी होगी। फिर लुशेंग का फादर कहता है हाँ। फिर वो लुशेंग की सिस्टर कहती है वेट करो, अभी बिग ब्रदर को रिवॉर्ड नहीं दिया है, अभी सबसे बड़ी हाईलाइट बाकी है। वो लोग कहते हैं हाँ हम तो इसके बारे में भूल ही गए थे, चलो और भी देखते हैं। फिर हमें दूसरी लड़की का सीन दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड कहती है डान लुशेंग एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गया है। वो शर्माने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा है, मैं उसे और भी देख सकती हूँ और मैसेज सेंड कर सकती हूँ, भले ही वो उन्हें ना देखे, रिप्लाई भी ना करे। फिर हमें ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है। लुशेंग सच में अमेजिंग है। फिर वो कहता है कमांडर ये देखकर बहुत खुश होंगे जो उन्होंने 100 मिलियंस का अदरवर्ल्डली मैरो जो उन्होंने स्पेंड करा था लुशेंग पर, वो बेकार नहीं गया। फिर डोंग क्विंगजे कहती है ये शायद हो भी सकता है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन ही तो आने वाला है, यही तो एग्रीमेंट था ना, वो कोई अनग्रेटफुल पर्सन नहीं है। फिर वो कहती है ये ट्रू है कि लुशेंग उसका प्रॉमिस तोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर
वो नहीं आ सका तो क्या होगा? बोलो मत कि 7 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी के पीछे कोनी मार्शल सेंट टांजुग्यू लू शेंग की बहुत परवाह करता है। कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो उसे ऑफिशियली अपना डिसाइपल बना सकता है। भले ही हम कितने भी प्रेस्टिजियस हो, लेकिन मार्शल सेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। फिर वो कहता है, मैंने सोचा था कि इतने इंतज़ार के बाद मैं उसके साथ बैटल फील्ड में जाकर फाइट करूँगा। फिर वो कहती है, ऐसा दिन भी ज़रूर आएगा, तुम्हें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। वार जोन 85 में एक स्पार्टियल रिफ्ट डिस्कवर हुई है, तुम्हें उस मिशन पर जाना होगा। फिर वो कहता है, ये बहुत परेशानी भरा है, मैं बस कुछ ही दिन रेस्ट कर पाया हूँ और मुझे फिर से जाना होगा। लू शेंग को देखो, वो क्या कर रहा है। लू शेंग ने लियान जिबी को चैलेंज कर दिया होता है।